गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा अपने चैप्टर चल रहा था कंपनी के दो पार्ट हैं नॉर्मली, एक तो थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। कंपनी की थ्योरी काफी बड़ी है। पहले कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की टाइप्स, कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी कितने टाइप की होती है, कंपनी का क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी बेसिस पर। फिर बेटा लास्ट टॉपिक अपने शायद लिया था सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन को हम बोलते हैं हिंदी में अभिधान। लास्ट लेक्चर में यहाँ आ जाते हैं, अपना लेक्चर खत्म हो गया। अभिधान मैंने आपको बताया था तीन तरह का या 3 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। पहला नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, सेकंड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फाइनल अंडर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं हिंदी में सामान्य अभिधान। क्या बोलेंगे? सामान्य अभिधान। ओवर सब्सक्रिप्शन को बोलेंगे अधि अभिधान। और अंडर बोलेंगे न्यून अभिधान। हाँ, अभिधान का मतलब होता है कंपनी जब भी बन जाती है, बनने के बाद कंपनी को चाहिए मनी, और मनी कंपनी कैसे अरेंज करती है? कंपनी का जो शेयर होता है, जैसे अपन हिंदी में अंश बोलते हैं, उससे वो पब्लिक को सोल्ड करती है, पब्लिक को कंपनी अपने शेयर बेचती है। तो जब तक कंपनी अपने शेयर बेचती है तो मैंने आपको पहले बताया था प्रॉस्पेक्ट के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी देती है जिनको जो उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। अब बेटा काफी बार प्रॉब्लम ये होती है, उस जो शेयर खरीदना चाहता है उसे हम बोलते हैं अभिधान, यानी कौन कितने शेयर खरीदना चाहता है। फर्स्ट मान लो आप कंपनी जो इक्विटी शेयर है वो 1000 इक्विटी शेयर बेचना चाहती है। आप इसे 1000 इक्विटी शेयर कंपनी बेचना चाहती है, लेकिन एप्लीकेंट को अपन हिंदी में बोल सकते हैं आवेदक। क्या बोल सकते हैं? आवेदक। 1000 शेयर कंपनी के पास है, कंपनी 1000 शेयर बेचती है और खरीदार कितने हैं? 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक शेयर 1000 शेयर है, 1000 है, आराम से दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कंपनी जितने शेयर बेचना चाहती है और जितने पब्लिक शेयर खरीदना चाहती है, दोनों की इक्वलिटी होती है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर बेटा इक्विटी शेयर कंपनी देना चाहती है 1000, लेकिन एप्लीकेंट यानी आवेदक है 1500। कंपनी के पास इक्विटी शेयर है कितने बेटा? 1000। एप्लीकेंट का मतलब आवेदक जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो कितने? 1500। यानी लोग कह रहे हैं हमको 1500 शेयर चाहिए। जैसे मैंने कह दिया 500 चाहिए, एक जने ने कह दिया 500 चाहिए, एक जने ने कह दिया 500 चाहिए, तो बेटा मांग तो कितने हैं? 1500 शेयर कितने इकट्ठे होकर, लेकिन कंपनी के पास में शेयर ही कितने? 1000। ये होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी के पास जितने कम शेयर हैं, जितने शेयर हैं उससे ज्यादा है उनके एप्लीकेंट की आवेदन। यहाँ बेटा प्रॉब्लम रहती है, किसको नाराज करें और किसको नाराज
नहीं करें, क्योंकि शेयर तो 1000 ही रहेंगे और बायर कितने आ गए 1500 शेयर खरीदने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन करेंगे एक टेबल बनाकर। बेटा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेबल पर होता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस पर होगा टेबल पर, लेकिन यहाँ पर तो लगी वाली टेबल नहीं है, यहाँ पर टेबल का मतलब है सारणी। और उस टेबल का नाम क्या है बेटा? प्रो-राटा टेबल, और हिंदी में प्रो-राटा टेबल बोलते हैं यथानुपात सारणी। क्या बोलते हैं? यथानुपात सारणी। ये कब बनती है? शेयर है कम और खरीदार है ज्यादा। लास्ट एंड फाइनल न्यून अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें बेटा वही इक्विटी शेयर तो कितने हैं 1000 और एप्लीकेंट कितने हैं 900। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर शेयर है ज्यादा खरीदार है कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1900 से बेच देंगे और बाकी की जो 100 शेयर बचेंगे अपने पास, वो इन फ्यूचर अपन कहीं से और करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल। यानी हिंदी में तुम बोल सकते इसे निर्गमित शेयरों का, निर्गमित अंशों का 90%। मान लो यहाँ 1000 शेयर बेचे हैं, एप्लीकेशन कितने पे 900 में ले सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगर 800 एप्लीकेशन आती बेटा तो मैं शेयर इशू नहीं कर पाता, क्योंकि कंपनी एक्ट में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप अंश बेच रहे हैं तो जितने शेयर आप बेचना चाहते हो उसका 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। ध्यान से इसका एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, जैसे अगर शेयर 500 ही होते तो कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए 450, क्योंकि 500 में 90% कितना है 450। अगर आप 100 से बेचना चाहते हो तो कम से कम एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए 90, क्योंकि उसका 90% 90 होता है। अगर आप 10,000 से बेचना चाहते हो तो कम से कम एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए, कम से कम एप्लीकेशन आनी चाहिए 9000। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब ध्यान पड़ा, काफी बार एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शन किससे कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन किससे कहते हैं, या अंडर सब्सक्रिप्शन किससे कहते हैं, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रेट कितनी होनी चाहिए। तो 90% न्यून का मतलब शेयर ज्यादा है एप्लीकेंट कम है, इसमें शेयर कम है एप्लीकेंट ज्यादा है, इसमें एप्लीकेंट और शेयर दोनों क्या है इक्वल है। तो जब भी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बेटा ये वाली सिचुएशन के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। एक बार आप ध्यान से देखिए उस पूरे डायग्राम को, फिर बना के करेंगे। अब बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल में शेयर इशू। कौन सा है शेयर इशू? शेयर इशू को हिंदी बोलते हैं अंशों का निर्गमन। क्या बोलेंगे? अंशों का निर्गमन। कंपनी अपने शेयर को बेचेगी, सिंपल सी बात है, लेकिन बेटा क्यों बेचेगी? दो दिन for cash or next other than cash। कंपनी में शेयर बेचेगी, सबसे पहले तो कैश के लिए यानी शेयर देगी, क्या देगी? पैसे देगी, नकद। ये नकद के अतिरिक्त यानी शेयर तो देगी लेकिन पैसे नहीं देगी उस कंडीशन में। बेटा टोटल कंडीशन कितनी हो गई? टोटल कंडीशन हो गई 2। कंडीशन ए शेयर बेचो पैसे
फर्नीचर वाले ने उसको क्या पकड़ा दिए, शेयर पकड़ा दी। मशीन चाहिए थी, मशीन ले ली, पैसे उसको दिए नहीं, पैसे लेगा क्या किया, शेयर दे दिया। तो बेटा शेयर इशू करने के दो तरीके होते हैं, एक आप नकद के लिए इशू करते हो और एक नकद के अतिरिक्त यानी कोई एसेट्स परचेज करते हो और उसके बदले आप ले लो शेयर। बेटा जब भी आप शेयर इशू करोगे तीन तरीके से शेयर इशू होते हैं, ध्यान से। एक बार एट्रियम एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या, फेस वैल्यू और इशू वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो शेयर के फेस पर लिखी है। अब शेयर तो बेटा एक तरह का पेपर होता है, उसका फेस का मतलब जो शेयर के ऊपर छपी हुई है या जो अंश के ऊपर अंकित मूल्य है वो क्या होता है, फेस वैल्यू। इशू वैल्यू का मतलब होता है जितने में अपन बेच रहे हैं, वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं। फेस वैल्यू का तात्पर्य उस मूल्य से है जो अंश पर अंकित है, अंश पर लिखी गई है, और इशू वैल्यू का जिस मूल्य पर कंपनी अपने शेयर बेचती है। बेटा ध्यान रखना ये सेम नोट जैसे ही होते हैं, जैसे प्लस करेंसी होती है नोट में, 100 रुपए का नोट 100 रुपए का क्यों है, क्योंकि उस पर 100 रुपए लिखा है। 500 रुपए का नोट 500 क्यों है, क्योंकि वो 500 की लिखा हुआ है। 2000 का नोट 2000 में क्यों चलता है, क्योंकि उसके ऊपर 2000 रुपए लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखोगे तो पुराने वाला जो 100 का नोट है वो 2000 के नोट से बड़ा है, लेकिन बेटा चलता वो 100 में ही ध्यान रखना, क्योंकि उसके ऊपर लिखो है 100 रुपए ही। वैसे ही अगर शेयर के ऊपर 100 रुपए लिखो है तो इसकी फेस वैल्यू होगी 100, 200 लिखो है तो इसकी फेस वैल्यू होगी 200, और 500 लिखो है तो इसकी फेस वैल्यू होगी 500। तो यहाँ पर मैं सब में शेयर की फेस वैल्यू मान रहा हूँ 100, एफ वैल्यू इधर भी 100 इधर भी 100। इशू वैल्यू एट पार शेयर पर कितने रुपए लिखो है 100 रुपए, अपन 100 रुपए कितने में करने बेटा 100 रुपए का शेयर कितने में बेचने अपन 100 रुपए में बेच रहे हैं, ये आपके एट पार शेयर इशू ऑन एट पार। आगे एट प्रीमियम इशू डेडलाइन 100 रुपए का शेयर अपन बेच रहे हैं 120 रुपए का, 20 रुपए अपन ज्यादा ले रहे हैं पब्लिक से, इसके प्रीमियम। शेयर इशूड ऑन एट प्रीमियम, फेस वैल्यू 100 रुपए और इशू वैल्यू 120 रुपए। मतलब यहाँ पर निगमन मूल्य, इशू का मतलब निगमन मूल्य किससे ज्यादा है, फेस वैल्यू से ज्यादा है। और ये बात वैसे मालूम चल जाओगे बेटा, फेस वैल्यू 100 इशू वैल्यू 90, कितना हो गया 10 रुपए कम है बेटा, वापस क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। चलो शेयर इशू करने के कितने तरीके होते हैं बेटा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब 100 की चीज 100 में, एट प्रीमियम का मतलब 100 की 120 में, और एट डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए की चीज 90 रुपए में। बस इसको मैंने लिया सर्कल। इक्विटी शेयर नॉट इशूड ऑन डिस्काउंट। समतांश को या इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो। ये बेटा मैं नहीं कह रहा, ये आपका कंपनी विधान 2013 कहता है, ठीक है। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, नॉर्मली इक्विटी शेयर को आप एट पास पर इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम पर इशू कर सकते हो, एट डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि
खरीदती है तो दे सकती है, अदरवाइज पब्लिक को वो डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। ओके, तो बेटा सेल इशू लिखा टाइप हो गया 3 एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कोई सेल इशू नहीं होता है, लेकिन अपने कर्मचारियों को अगर शेयर देने हैं तो आप सस्ते दे सकते हो या डिस्काउंट में दे सकते हो या फ्री में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर लिखा है, ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर वो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। अदर देन कैश वाला पॉइंट पे लेते बेटा अपन। चलो अदर देन कैश में 3 टाइप होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब फेस वैल्यू हो गई 100, इशू वैल्यू हो गई 100, दोनों इक्वल। फेस वैल्यू हो गई बेटा 100, इशू वैल्यू हो गई 120, 20 रुपीज ज्यादा मिलता है, ये हो गया आपके प्रीमियम, यानी आप महंगे बेच रहे हो। फेस वैल्यू 100, इशू वैल्यू 90, 10 कंपैरेटिव डिस्काउंट। लेकिन मैं आपको पहले बता दिया इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये वाला डायग्राम ध्यान रखना है, जिसको ये डायग्राम काफी हद तक समझ में आ गया तो लगभग सारी एंट्रियां करने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एंट्रियां बेटा लगभग सारी सिमिलर है, बस कुछ एंट्रियां चेंज। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी बीम आ गया, या जब प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो डिस्काउंट इशू होते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। अब अगर आप ध्यान से सोचो कि यहाँ लिखा है मैंने प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट इनकम, कंपनी को ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा इनकम होगी, कितनी ज्यादा होगी 20 रुपए, तो बेटा ये कंपनी की आय है, ध्यान रखना। और कौन सी आय है? ये पूंजीगत आय है, यानी कैपिटल रेवेन्यू है, जिसने थोड़ी बहुत सही ढंग से 11th पढ़ी है उसको फर्क कर मालूम होगा, क्या डिफरेंस मालूम होगा कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल इनकम में, और रेवेन्यू इनकम में उसको डिफरेंस मालूम होगा। ये इनकम में कैपिटल इनकम जो भी होती है, इसको मालूम नहीं है तो आप ध्यान से समझ लेना। कैपिटल इनकम जो भी होती है वो सारी जाती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, और रेवेन्यू इनकम जो भी होती है वो या तो जाएगी पीडी अकाउंट की क्रेडिट में या जाएगी पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में। चलो ये डायग्राम देख लेना एक बार, अब हम आगे कुछ और करते हैं। हाँ बेटा, अब हम करते हैं एंट्री। शेयर इशूड एंट्री। फर्स्ट बेटा शेयर इशू का प्रोसीजर क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था। कंपनी सबसे पहले देगी एड, एडवर्टाइजमेंट। एड के साथ में आप कंपनी जाओगे, क्या लिखा होगा फॉर्म, उस फॉर्म का नाम है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आए, वहां फिर आप अपनी फोटो चिपकाओगे एक अच्छी सी हंसने वाली, और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आप जमा करवा दोगे किसके पास में, कंपनी के पास वापस। फिर कंपनी आपका फॉर्म देखेगी, सही लगेगी तो कंपनी आपको देगी शेयर, जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ में कुछ और मनी जमा करानी पड़ेगी आपको। फिर कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल, फिर मांगेगी सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के साथ में मनी की एंट्री और मनी की एंट्री, और एप्लीकेशन के साथ में बेटा आपको क्या देनी पड़ती है, मनी।
तो वो टोटल कितने ट्रांजेक्शन हो गए? टोटल बेटा ट्रांजेक्शन हो गए इसमें 8। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और सेकंड कॉल की 2 एंट्री। टोटल इशू से रिलेटेड एंट्री होती है 8। जिस 12th के स्टूडेंट को ये 8 एंट्री समझ में आ जाती है वो इस चैप्टर को लगभग पूरा समझ सकता और कर सकता, आराम से कर सकता। हाँ जनरल एंट्री का ऑर्डर से क्या होगा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यहाँ बेटा आप लिखते हैं बुक्स ऑफ कंपनी। यहाँ कॉलम हो गया बेटा आपकी डेट का, ये हो गया आपका कॉलम पर्टिकुलर का, ये हो गया एलएफ का, ये हो गया डेबिट का और ये हो गया आपके क्रेडिट का। यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट इन रुपीस। तो बेटा अपना अकाउंटिंग किसमें कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं और इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है रुपया। ओके, अगर आप इंग्लैंड में अकाउंटिंग करते हो तो वहां लिखोगे पाउंड, अगर यूएसए में करते हो तो लिखोगे डॉलर। हाँ, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन लेकर आएंगे और एप्लीकेशन जमा करवाने जाएंगे। मैंने आपको पहले कहता है एप्लीकेशन के साथ में आपको कुछ ना कुछ रुपया जमा करवाना पड़ेगा। तो बेटा जब आप जमा करवाने जाओगे तो किसको जमा करोगे? कंपनी को। तो कंपनी के पास में पैसा आएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका नेट इसलिए है बेटा। अब आपको लग रहा होगा एग्जाम में तो अगर हम किसी को पैसे देते थे या कोई हमको देता तो उसका नाम हम नीचे लिखते थे, अगर ये सो जो भी है हम नाम लिखते। तो यहाँ सर आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा? हमारा नाम क्यों नहीं आया? कंपनी ने हमारा नाम क्यों नहीं लिखा? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डर एक नहीं होता है, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते। आपने अगर पब्लिक कंपनी की कैरेक्टर पढ़े हैं तो उसमें शेयर होल्डर होते हैं असीमित या अनलिमिटेड, जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते। मान लो अगर 1 लाख शेयर होल्डर हैं या 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी है तो क्या 1 लाख लोगों के नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर? नहीं। इसलिए मैंने 1 लाख लोगों का एक ही खाता बनाया है जिसका नाम है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैंने भी पैसे जमा कराए तो कंपनी यहाँ पर मेरा नाम भी लिखेगी। अगर आपने भी पैसा जमा कराया है तो कंपनी यहाँ पर आपका नाम में लिख क्या लिखेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके बेटा, आप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गिवर का नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गिवर बहुत सारे होते हैं। सेकंड, जैसे ही अलॉटमेंट करने की बारी आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर ईएस का मतलब बेटा इक्विटी शेयर है, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर क्या है? अब बेटा ध्यान रखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मिलके उनको अपने शेयर अलॉट कर दिए, अलॉट करके ये एंट्री होगी, ध्यान रखना। उसके पैसे को अपने डाल दिया कैपिटल। जैसे पुराने अपने एक लेवल में पढ़ा था कि जब कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसको अपन कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो ये पैसा किसका है? कैपिटल का पैसा। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए इस पर, यानी दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूं। तो बेटा इसको और इसको एंट्री अपनी की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये वाली एंट्री 11th में जो आपने एंट्री की थी कैपिटल उसमें मैच नहीं हो रही? तो ये बराबर सिर्फ यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया है। आगे एंट्री होगी बेटा अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा अब कंपनी
कंपनी आपसे आगे का पैसा मांगेगी, तो कंपनी पहले मांगेगी ना, तो मान लीजिए एरोने मान लीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर रुपीज जो भी होगा हम देंगे आगे एग्जाम्पल पूरी करेंगे। अब कंपनी ने बेटा अलॉटमेंट का पैसा मांग लिए, अब शेयर होल्डर चुकाएंगे तो शेयर होल्डर पैसे देंगे, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। चलो अब फर्स्ट और सेकंड का नाइट पर किए, इसको मैं हटा रहा हूं। एक फॉर्मूला और बना देते हैं यहां पर हाथों हाथ। एक कॉलम डेट का, एक कॉलम पर्टिकुलर का, एक कॉलम एलएफ का, एक कॉलम डेबिट और क्रेडिट का। ऊपर वही बुक्स ऑफ कंपनी, एक इसका कॉलम है बेटा, ये हो गया डेट का, ये कॉलम हो गया आपके पर्टिकुलर का, ये कॉलम हो गया आपका एलएफ का, ये हो गया डेबिट का, ये हो गया क्रेडिट का। ऊपर मैं लिख दूंगा अमाउंट इन रुपीस। कोई प्रॉब्लम? चलो अब बारी आ गई फर्स्ट कॉल की। मैंने कहा था फर्स्ट कॉल मांगी मैंने कंपनी, मांगी एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने मांग के पैसे चुकाने के, पैसे चुकाएगा कौन? पैसे चुकाएगा शेयर होल्डर और मिलेंगे कंपनी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो भी आएगा देंगे। हाँ बेटा नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल की। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सेकंड कॉल की एंट्री आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, खुद नहीं बना तो मैं बना देता हूँ। ये लो इक्विटी शेयर, हाँ इक्विटी शेयर ये सेकंड है तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बेटा ये 8 अगर आपको ये चैप्टर सही ढंग से क्लियर करना है तो ये 8 एंट्री आपको आनी चाहिए। आप ध्यान से देखना ये 8 एंट्री एक जैसी हैं, बस यहाँ पर सब्जेक्ट एडमिशन लगा है, यहाँ अलॉटमेंट लगा है, यहाँ फर्स्ट कॉल लगा है, यहाँ सेकंड कॉल लगा है, बाकी सारी एंट्रियां एक जैसी ही है। तो विद्यार्थियों और बालक और बालिकाओं आपको इस चैप्टर को अगर सही ढंग से करना है तो ये 8 एंट्री आपको सही ढंग से आनी चाहिए। और अगर कोई भी समस्या है आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके बेटा टेक केयर।